नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट में। आप सब तैयार होंगे मुझे विश्वास है। एक बार हिंदी के समास के जो प्रश्न बच गए हैं वो अपन पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर के आज का पहला प्रश्न द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। घर घर, यथाशीघ्र, शीतोष्ण, हाथों हाथ। घर घर एक जैसे शब्द हैं, एक जैसे शब्द होते थे अविभाव समास। यथाशीघ्र यथा शब्द आ गया, यथा शब्द आ जाता है अविभाव समास। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दोनों शब्द समान है, अविभाव समास। शीतोष्ण का क्या होगा? शीत या उष्ण, शीत या उष्ण। और जब शीत या उष्ण है तो कौन सा समास होगा? अविभाव समास नहीं होगा। कौन सा होगा? तो द्वंद्व होगा। कौन सा द्वंद्व होगा? तो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। शीत या उष्ण, वैकल्पिक द्वंद्व। अगला प्रश्न, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ पूछा है। समास शब्दों का मेल होता है। समास में एक पूर्व पद होता है। समास में प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद बोलते हैं। और एक बहुब्रीहि समास और होता है जिसमें एक अन्य पद भी निकलता है जिसको बोलते हैं तीसरा पद। समास में पूर्व पद, पहला पद, दूसरा पद, उत्तर पद, अन्य पद, तीसरा पद। लेकिन समास का अर्थ पूछा है। पूर्व पद तो पद होता है, उसमें उत्तर पद भी पद होता है, समस्त पद, दोनों पदों को मिला देते समस्त पद। तो फिर समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना, छोटा करके कहना, लंबी बात को कम शब्दों में कहना, वो समास होता है। एक मुहावरा है, गागर में सागर बढ़ना। गागर में सागर बढ़ना, गागर में सागर बढ़ने का अर्थ है कम शब्दों में अधिक बात कहना। उसी तरह से समास का भी यही अर्थ है, हम कोई भी बात लंबी न कह करके कम शब्दों में कहें। जैसे नीला है कंठ जिसका, वह भगवान शिव जी। लेकिन हम इतना नहीं बोल करके हम सीधा बोलते हैं नीलकंठ। मैं बोलता हूँ त्रिनेत्र, सामने वाला समझ जाएगा त्रिनेत्र किसके हैं, तो शिव जी के। मैं बोलता हूँ लंबोदर, सामने वाला समझता है लंबा है पेट जिसका, वह। तो इतना नहीं बोल करके हमको शॉर्टकट शब्दों में बोलना ही क्या करवाता है? समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। तो इसका आंसर सीधा सीधा सा उत्तर था संक्षिप्तीकरण। अगले प्रश्न को लेते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यह प्रश्न भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जल्दबाजी में तत्पुरुष समास नहीं है दे दिया तो। तत्पुरुष समास है। ऑप्शन हमको सीधा सीधा से क्या दिख रहा है? देखो चार ऑप्शन है, आपने देखा होगा। जैसे घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम किसको बोलते हैं? किस भगवान के लिए शब्द आता है घनश्याम? भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं घनश्याम। काले हैं बादल की तरह, यानी कि घन के समान श्याम, बादल की तरह काले हैं जो कौन? कृष्ण। और जब भी तीसरा अर्थ आता है वहां तो होगा बहुब्री, यहाँ होगा बहुब्री। यहाँ की बात करें तिरंगा, तिरंगे में 3 रंग होते हैं और 3 रंग, इसका मतलब हम सोचते हैं द्विगु समास होगा। लेकिन तिरंगा स्पेशल भारत का झंडा है। और जब कोई भी शब्द किसी स्पेशल बात को मॉडिफाई करता है, किसी विशेष, कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी विशेष चीज के लिए आया हो, किसी विशेष वस्तु को दोहराता हो। जैसे तिरंगा कोई नॉर्मल तिरंगा नहीं, तिरंगा एक, तिरंगा शब्द लिखते ही एक देश याद आता है, भारत। इसका मतलब तिरंगा में भले ही संख्या आई हो लेकिन ये स्पेशल देश के लिए है। और जब कोई भी शब्द किसी देश के लिए यूज हुआ, इसका मतलब कौन सा समास है? ओबरी। आजन्म, आजन्म में आ उपसर्ग लगा है, जन्म के आगे उपसर्ग लगा है आ। और हमको पता है जब भी किसी शब्द के आगे आ उपसर्ग लगता है तो भी समास कौन सा होता है? अविभाव। इसमें अविभाव है। तो शब्द कौन सा बच्चा? अनिच्छा। अनिच्छा का जब शाब्दिक विग्रह करेंगे, इच्छा के बिना, इच्छा के रहित, के आ गया, इसका मतलब कोई न कोई कारक चिन्ह निकल रहा है। कारक चिन्ह निकलता है, कौन सा समास है? तत्पुरुष। और यहाँ भी ऐसे पता कर सकते हो इसमें तत्पुरुष है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें अविभाव है, तो बच्चा कौन सा? ए वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था। गलत भी हो सकता है कि जल्दबाजी में हम हो सकता है आजन्म को कर दे। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, अविभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। नीलकंठ किसका है?
अब इसमें एक ऑप्शन गलत हो सकता है, कभी अपने बहुत से विद्यार्थी नीलकंठ में भी कर्मधारय कर लेते हैं, पर ऑप्शन में तो कर्मधारय है नहीं। अगर होता तो नीला है कंठ जिसका वह, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं नीला है जो कंठ। कंठ किसका नीला है? कंठ सिर्फ शिव जी का नीला है। नीलकंठ में भगवान शिव की बात करते हैं और शिव स्पेशल बात हो रही है। इसका मतलब कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। नीलकंठ में समास कौन सा है? तो बहुब्री। अगला प्रश्न, ग्रामागत। ग्रामागत शब्द का विग्रह क्या होगा? ग्रामागत शब्द का विग्रह करना है। ग्राम को आया हुआ, ग्राम को, ग्रामा को आया हुआ, ग्रामा को गया हुआ, ग्राम से गया हुआ। ग्रामागत, चार ऑप्शन। इसको तो हाँ, चार ऑप्शन है हमारे सामने। ग्राम को आया हुआ, ग्राम को, ग्रामा को आया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्राम से आया गया हुआ। ग्रामागत, चार ऑप्शन है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो शब्द बनेगा ग्राम धन आगत। आगत मीन्स आना, ग्राम मीन्स गांव। तो ग्राम मीन्स ग्राम होता है, ग्राम मीन्स ग्रामा नहीं होता है। ग्राम का अर्थ ग्राम ही होगा। ग्राम को आगत मतलब आया हुआ, तो गया हुआ तो होगा नहीं, ग्रामा होता नहीं, तो शब्द क्या बचा? ग्राम को आया हुआ, ग्रामागत। इसका आंसर ए राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में बहुब्री समास है? गोबर गणेश, जलयान, धर्मभ्रष्ट, नीलकंठ। हाँ, आपको प्रश्न पीछे भी पूछा था ऐसा, आपका उत्तर तो सही आ गया होगा। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों को भी अगर संधि विच्छेद करके देखें या फिर समास का विग्रह करके देखें तो देखो, गोबर गणेश, इस शब्द का क्या होगा? गोबर गणेश कौन है? क्या किसी भगवान का नाम है क्या गोबर गणेश? नहीं, किसी भी भगवान को गोबर गणेश नहीं कहते। तीसरा अर्थ नहीं आ रहा है, ये तुलना कर रहा है किसी न किसी की। गोबर के समान गणेश, गोबर के समान है जो गणेश, के समान जब भी कभी किसी की तुलना करते हैं तो वहां पर होता है कर्मधारय समास, या तो कर्मधारय है। जलयान, जल के लिए यान, के लिए आ गया, तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष से अलग हो रहा है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ भगवान शिव को बोलते हैं। और तीसरा अर्थ आ रहा है समास बहुब्री, किसमें होगा? गोबर गणेश, कर्मधारय, जलयान, जल के लेयान, संप्रदान तत्पुरुष, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष। उत्तर क्या होगा? नीलकंठ। अगला प्रश्न, चंद्रमौली शब्द में समास है। चंद्रमौली, चंद्रमौली का अगर शाब्दिक अर्थ निकालो आप, समास विग्रह करो इसका। चंद्रमा है जिसके मौली मतलब मुंह पर, चंद्रमा है जिसके मुंह पर, चंद्रमा है जिसके मुख पर। अब किसके मुख पे चंद्रमा है? देखो, कौन से भगवान के ऊपर चंद्रमा बना है? कभी पूछे आपको, हमको नॉलेज हो, भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा है जिसके, चंद्रचूड़ भगवान शिव को कहते हैं। तो कौन सा समास होगा इसमें? चंद्रमौली किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। और जब तीसरा अर्थ आ रहा है शिव के लिए उपयुक्त हुआ तो बहुब्री समास। अगला प्रश्न, अच्छा लगता होगा, प्रश्न के उत्तर आप अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही जल्द अपन टाइम मिलेंगे। अगला प्रश्न, किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छा है। करण तत्पुरुष समास नहीं है। करण क्या होता है? करण की विभक्ति देख लो एक बार, से या के द्वारा। अब किसमें से और के द्वारा नहीं आ रही? ईश्वर प्रदत्त आएगा भाई, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। ग्रहागत, घर से आगत, घर से आया। थोड़ी देर पहले भी प्रश्न आया था, ग्रहागत, ग्रामागत
गांव से आया, ग्रहागत, घर से आया, घर से आगत, घर से आया। भूख मरा, भूख से मरा। हस्तलिखित, हाथों से लिखित या हाथों के द्वारा लिखित। के द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, के द्वारा आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है, पर करण किसमें नहीं जम रहा है। सी वाले में अगर प्रश्न को पढ़ के देखते हैं ऑप्शन, भूख नहीं, भूख से मरा तो जम रहा है, किससे मरा, भूख से। ग्रहागत, घर से आया, कहाँ से आया, तो घर से। घर तो वहीं रह गया, व्यक्ति आ गया, इसका मतलब घर से अलग होने का भाव है, और जब भी अलग होने का भाव है तो हमारा समास कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष। तो इसमें अपादान तत्पुरुष आ रहा है, न कि करण तत्पुरुष। और प्रश्न भी यही पूछा है कि करण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है, बी वाला ऑप्शन ग्रहागत। अगला प्रश्न, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। चक्रपाणी, पानी मतलब हाथ होता है, चक्र चक्र होता है। चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में चक्र होता है, चक्रपाणी। चक्र किसके हाथ में होता है, किस भगवान के हाथ में चक्र है। बात करें तो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है। आवश्यकता पड़ी तो कृष्ण ने भी चक्र उठाया था। चक्र किसके हाथ में है, इसका तीसरा, चक्र है जिसके हाथ में, यहाँ पर भी भगवान का नाम अर्थ निकल रहा है। और जब भी किसी भगवान का अर्थ निकलता है क्या कर्मधारय होता है क्या, नहीं। क्या तत्पुरुष हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें तो कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी, तत्पुरुष में कारक चिन्ह आएंगे, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, तो फिर कौन सा अर्थ होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय, समास विग्रह करो। पुस्तकालय कोई भी जगह होती है, विद्यालय, पाठशाला, गौशाला, कोई सा भी स्थान होता है वो के लिए होता है। तो पुस्तकालय किसके लिए होगा, पुस्तक के लिए। आलय का मतलब स्थान, घर, जगह। पुस्तक के लिए आलय है, क्या आ रहा है शब्द, के लिए। अब आप देखो, जब भी के लिए आता है या फिर कोई भी कारक चिन्ह आता है, वह समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी पूछते कौन सा तत्पुरुष होता, तो अविभाव तत्पुरुष होता है क्या, अविभाव तो तत्पुरुष होता ही नहीं। कारक का शब्द बोलना है, तो तत्पुरुष में के लिए किस में आता है, कौन से कारक में आता है, संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो फिर उत्तर क्या पढ़ना है, केवल तत्पुरुष। समय बहुत कम बचा है, टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहें, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। जैसे आपको टाइम मिल जाता है, हमारे क्वेश्चन हो गए, वापस किताबों में, बुक्स में लग जाए, नोट्स में, और जैसे ही वापस मैं आ जाऊँ लाइव, सीधा सीधा आपने आंसर सोल्व करो। सिक्के में अपना अनुमान लगाओ कितने राइट बैठ रहे हैं। अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, एक तारीख से आपके मेंटल एबिलिटी की सभी टॉपिक वाइज क्लासें भी आ जाएगी, और साथ साथ में शिक्षण की भी आएगी। आप अपनी तैयारी का आकलन रेगुलर करते रहें। अगला प्रश्न, शताब्दी। शताब्दी शब्द में समास कौन सा है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, दंड। शत का मतलब होगा 100, अवधि का मतलब होता है वर्ष। 100 वर्षों का समाहार, जहाँ 100 मिल जाते हैं, पीछे अवधि शब्द आ रहा है, 100 का समाहार हो गया। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद, 4 ऑप्शन है। जब भी संख्यावाची शब्द आते हैं, और बहुत इजी शब्द ये है, 1 से 9 तक संख्या है, या फिर जिसके पीछे 0 लगा होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। शताब्दी मतलब 100, और 100 के पीछे 0, तो हमारा आंसर सीधा कौन सा होगा, द्विगु समास। शताब्दी, दशाब्दी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन दशानन आ जाए, दशानन में भी 10 होता है, लेकिन 10 सिर है जिसके, वह कौन है, रावण। वो तीसरा अर्थ निकल रहा, और तीसरा अर्थ निकलता है तो समास होगा बहुब्रीहि। इसका आंसर द्विगु। अगला प्रश्न, स्वर्ण गट का समास विग्रह करो। स्वर्ण गट, स्वर्ण का गट, स्वर्ण के लिए गट, स्वर्ण गट में स्वर्ण, स्वर्ण में घट। देखो शब्द बहुत अच्छे दिए, पढ़ने में भी देखो अच्छा लग रहा है। स्वर्ण का गट, सोने का गढ़ा। स्वर्ण के लिए गट, सोने के लिए गट गढ़ा है। गट में स्वर्ण है, घड़े में सोना है, मजा ही आ जाए, घड़े में सोना हो तो।
स्वर्ण में घट है या सोने के अंदर गड़ा है? सोने में तो कभी गड़ा होता नहीं है, गड़े में सोना जरूर हो सकता है, और वो प्राचीन समय में होता था। हमारे पूर्वज लोग रखते थे भाई घड़ों, घर के अंदर गड़े रखते, मिट्टी के गड़े थे, मटके थे, मटके में सोना रखते थे, खोद के रखते थे। कई बार अभी हम सुनते हैं कि यहाँ से सोना निकला, किसी किसी को सपने आते हैं सोना निकलता है। घरों में सोना बहुत दबाया था, भारत में बहुत सोना था पहले, आज भी बहुत है, दबा दबा रह गया। कई लोग तो जिन्होंने सोना मटके में दबाया वही भूल गए, सो करके सोना सोने के बाद भूल गए कि कहाँ गया हमारा सोना। सुबह उठ के ध्यान ही नहीं रहा, 5-15 दिन 20 दिन के बाद पता चला हम तो भूल गए। कभी कभी ऐसे होता है कि सोना गड़े में रह जाता है। अब स्वर्ण गठ है, अर्थ देखो इसका विग्रह करो, स्वर्ण का गठ, सोने का गड़ा। अगर तत्पुरुष समास आएगा, कौन सा तत्पुरुष समास आ रहा है? संबंध का के की, संबंध तत्पुरुष समास। और प्रश्न इतना ही पूछा है, आगे पूछता संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, समास के कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। 3, 5, 6, 7। समास के भेद कितने होते हैं? 3, 5, 6, 7। समास कितने प्रकार के होते हैं कभी पूछे तो समास हमको पता होना चाहिए। देखो मूल समास तो 4 ही होते हैं, कभी आ जाए मूल समास कितने होते हैं? 4। अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु। द्विगु क्यों? अविभाव, तत्पुरुष, तीसरा लिखना है आपको बहुब्री और द्वंद्व। मूलतः समास कभी पूछ ले कितने होते हैं तो ये याद रखना, ये 4 ही होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में आया नहीं है। मूल रूप से समास कितने होते हैं? 4। या फिर कभी प्रश्न ऐसे पूछे, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? हमको कितना बोलना है? 4 ही बोलना है। पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे तो भी 4 बोलना है। मूलतः कितने होते हैं? 4। कैसे? अविभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला, पदों की बात करते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। बहुब्रीहि का कौन सा होता है? तीसरा या अन्य। और द्वंद्व के कौन सा पद प्रधान होते हैं? दोनों। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 ही होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, दोनों पद। तत्पुरुष समास के अगर 2 भेद किए जाते, एक तो निकलता है द्विगु और एक निकलता है कर्मधारय। क्यों निकलता है इससे? तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु और द्वंद्व का भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। इसका मतलब कभी भी प्रश्न आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास 6 नहीं हो सकते, कितने होंगे? 4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इनका भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। और किसका मतलब ये किसका भाग है? तो द्विगु और कर्मधारय किसके भाग है? तत्पुरुष समास के भाग है। और कभी प्रश्न पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भाग है? दोनों, द्विगु समास, कर्मधारय समास। लेकिन अभी सीधा सा पूछा है समास के भेद कितने कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। लेकिन कभी आ जाए भी पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं? तो 4। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन आए हैं। घनश्याम, घन और श्याम, महापुरुष, महान है जो पुरुष, भयाकुल, भय से व्याकुल, भय से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर। देखिए आप, क्या ऐसा प्रश्न भी कोई गलत कर सकता है क्या? क्या ऐसा प्रश्न हम परीक्षा में गलत करें क्या? फिर सही कैसे करेंगे जब ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाए? घनश्याम किसको बोला गया है? कृष्ण को बोला गया है। शब्द क्या निकलेगा जब कृष्ण को बोला गया? घन के समान काले हैं जो। कौन? कृष्ण। घन के समान, घन और श्याम करेंगे द्वंद्व समास बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता, गलत बताया गया है। महान है जो पुरुष, बिल्कुल तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष, तुलना की गई है, क्या विशेषता बताई गई है, पुरुष कैसा है? महान। भय से व्याकुल, किससे परेशान है? भय से, करण से, तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास, के लिए आ गया, प्रधान तत्पुरुष। तो फिर कौन सा गलत है? ये वाला गलत है। अगला प्रश्न, गांव गांव, गांव गांव,
पानी पानी, दूध दूध, दही दही, हर हर, जय जय, एक जैसे शब्द आ जाए कौन सा समास होगा? ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कई बार शब्द देखते ही हमको पता चल जाता। ऑप्शन ढूंढो, सीधा ऑप्शन तक पहुंचना है। आंसर होगा अविभाव। अगला प्रश्न, महापुरुष सामसिक सामसिक सामासिक पद में, महापुरुष सामासिक पद में कौन सा समास है? यानी कि महापुरुष शब्द में समास कौन सा है? महापुरुष, समास विग्रह करो। महापुरुष क्या अर्थ निकलेगा? महान है जो पुरुष। मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, कभी भी ऐसा नहीं बोलना महान है जिसका पुरुष। किसका पुरुष महान है बताओ? सबके पुरुष महान है। बाकी झगड़ा हो जाएगा भारत में। वो बोले कि मेरा पुरुष महान है, तो कह मेरा पुरुष महान है। सबका पुरुष महान है, हर एक पुरुष महान है। महान है जिसका, जिसका कभी कर्मधारय समास में नहीं बोलना है। जैसे खुशबू, खुश है जिसकी बू, अच्छी है जिसकी गंध। किसकी गंध अच्छी? गंध अच्छी, पर किसी की गंध बुरी भी तो नहीं है। हमको क्या बोलना है? जो लगाना है। महान है जो पुरुष, अच्छी है जो गंध, जो लगाना। जब भी अपन पुरुष की विशेषता बताएं, पुरुष कैसा है, महान है, विशेषता बताएंगे, कौन सा समास होगा? कर्मधारय। आप पूरा वीडियो देखें, हर प्रश्न को अटेंड करें और अपने उत्तर को सही करें। हिंदी में टॉपिक वाइज प्रश्न आएंगे आपके, और लगभग 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आप सही दिमाग से अपने प्रश्नों को संभाल के एग्जाम तक अपडेट रखते हो। आपको मैंने पीडीएफ के लिए भी बोल दिया था, टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और वहीं से ये प्रश्न भी डाउनलोड करके निकाल सकते हो, या फिर अपन सीधे सीधे वीडियो देख कर भी इन प्रश्नों को सही रख सकते हो। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, मान लो कोई कंफ्यूज हो रहा है, उस प्रश्न को आप लिख सकते हो कॉपी में, और आपको ध्यान रखना है भाई ये प्रश्न में कंफ्यूज करता है, इसको वापस पढ़े। अगला प्रश्न, चौमासा। अब शब्द आया देखो, चौमासा। मासा मतलब महीना, चौमासा मतलब कितने महीना? 4 महीने वाला। चौमासा में चौ का मतलब अर्थ क्या है? 4 में कौन सा समास आया है? 4 शब्द कौन सा अर्थ देता है? 4 क्या है? संख्या है, और जब भी संख्या शब्द आ जाए समास कौन सा होगा? जब भी किसी शब्द में संख्यावाची शब्द आ जाए समास कौन सा होगा? अविभाव, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्री, सीधा सा आंसर द्विगु समास। अगला प्रश्न लेंगे, विद्या के लिए आलय, के लिए शब्द आ गया, कारक चिन्ह आया, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान, संप्रदान। देखो अब तत्पुरुष में भी 4 भेद है। अब वही व्यक्ति सही कर पाएगा जिसको कारक के चिन्ह सही आ रहा है। के लिए किस कारक में आता है? कर्म में आता है, करण में आता है, संप्रदान में आता है, अपादान में आता है। हमको पता है कर्म में को आता है, करण में से के द्वारा आता है, अपादान में से अलग होना आता है। तो आंसर कौन सा होगा? संप्रदान के लिए। आंसर होगा संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न, शिखर चुंबी। शिखर चुंबी में कौन सा समास है? और उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 12वीं क्लास में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, परिणाम भी आया अभी। मुझे विश्वास है कि आप उन परिणाम से बहुत संतुष्ट तो होंगे, लेकिन जीवन में आत्मसंतुष्ट नहीं बनना है, क्योंकि असली परीक्षा भी बाकी है। 12वीं परीक्षा पास कर चुके हो, लेकिन मेन परीक्षा भी बाकी है। जीवन में अभी तो बहुत चढ़ना है आपको। वहीं से संतुष्ट होकर बैठ न जाओ कि 80% बन गए, 90 बन गए, 80 बन गए, 65 बन गए, 70 बन गए। रुकना नहीं है, आज से ही पढ़ना है। यानी 1-2 दिन वेस्ट कर लो अपने, घूमने चले गए, अच्छे परसेंटेज बने, पार्टी दे दो, अभी नहीं है ना, पार्टी अभी बाकी है। उन विद्यार्थियों को भी हताश नहीं होना है जिसके मान लो किसी कारण से परसेंटेज कम बने हैं। परसेंटेज ही सब कुछ नहीं होते हैं। परसेंटेज कम बनना, ज़्यादा बनना, वो विशेष मायना नहीं रखता है। आपके सामने जो असली लड़ाई है, आप उसको जीतो। आपके सामने अभी मौका है बहुत कुछ बनने का, इसलिए जो पाया है उसमें खो न जाए, तो खोया है उसका ध्यान करें। इस व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि मेरे परसेंटेज कम बने हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ बढ़े, है ना। और जिसने परसेंटेज प्राप्त कर लिया वो रुक न जाए, आगे की तरफ चले। शिखर चुंबी, इसका अर्थ क्या होगा? शिखर को चुमने वाला, शिखर को चुमने वाला, शिखर को। और जिसमें भी को शब्द आ गया, कर्ता ने कर्म को
कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष। सीधा सा आंसर था। गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। 2 या 2 से अधिक पदों का योग क्या होता है? मैं आपको बता दूं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग तो होती है संधि। 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग होती संधि। संधि तो होगी नहीं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, शब्द शब्द मिलके बनते हैं वाक्य। वर्ण वर्ण मिलकर बनते हैं शब्द। तो समास क्या है? उत्तर पद, पहला पद, पद ही जाते हैं ना, पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद, जहां पर भी पदों का योग हो रहा हो वो क्या होगा? समास होगा। याद रखें प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है। अब किसी को लगता होगा ये भी क्या प्रश्न है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है। कृदंत, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री। हमने जो समास के भेद पढ़े उसमें से कौन सा एक शब्द समास का भेद नहीं आता है? बहुब्री, द्विगु, तत्पुरुष, कृदंत। तो कृदंत क्या नहीं है? समास का भेद नहीं है। आंसर क्या होगा? ए राइट। अंत में एक बार आप सबको पुनः आप वीडियो को लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ आपको मैंने बताई दी है, टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः नए वीडियो में आपके लिए नई चीज़ें लेकर प्रस्तुत रहूँगा, और जो कम समय बचा है उसमें आप अपने समय का सदुपयोग करके और अच्छा से अच्छा भविष्य सफल बनाएं। धन्यवाद।